हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा एक्सकवेशन फॉर रोड एंड ड्रेन वर्क के पार्ट 7 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो फेंसिंग ऑपरेशन करते हैं उसके बारे में और मेजरमेंट्स फॉर पेमेंट के बारे में। जो भी हम एक्सकवेशन करते हैं और उसकी फेंसिंग करते हैं तो उसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों सबसे ऊपर कि आप देख सकते हैं द डेंसिटी रिक्वायरमेंट द कट फॉर्मेशन शेल बी प्रिपेयर्ड फॉर रिसीव द सब बेस फोर्स इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज 310 एंड 311। तो इसमें बताया गया है दोस्तों कि जो भी हम इसकी रिक्वायर्ड डेंसिटी है उसको प्राप्त करना है हमको, और कट फॉर्मेशन, इसका जो भी कट फॉर्मेशन है वो उसको किस आधार पर बनाना है, एक ऐसे आधार पर बनाना है, प्राप्त करना है, उसको बनाना है कि तैयार करना है कि उसके ऊपर सब बेस और बेस फोर्स को 310 और 311 के अकॉर्डिंग बनाया जा सके, तैयार किया जा सके। तो इस तरह से उसका वर्क करना है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं सेक्शन 301.7 इसमें दिया हुआ है फेंसिंग ऑपरेशन, इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें दोस्तों बोला गया है फेंसिंग ऑपरेशन शेल इंक्लूड द वर्क प्रॉपरली शेपिंग एंड ड्रेसिंग ऑल एक्सकेवेटेड सरफेस। तो इसमें बोला गया है फेंसिंग ऑपरेशनों में सभी उत्खनन को ठीक से आकार देने और ड्रेसिंग का कार्य शामिल होगा। इसके बाद इसमें नीचे लिखा हुआ है कि व्हेन कंप्लीटेड नो पॉइंट ऑन द स्लोप्स शेल वेरी फ्रॉम designated slopes by more than 150 mm measured at right angle to the slope except where excavation is in rock ordinary or hard where no point shall vary more than 300 mm from the designated slope. In no case shall any portion of the slope encroach ऑन द रोडवे। तो इसमें बोला गया दोस्तों कि इसमें जब ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा होने पर ढलान मतलब इसका जो स्लोप रहेगा, ढलान पर कोई भी बिंदु निर्दिष्ट मतलब स्लोपों से अलग नहीं होगा। स्लोप को समकोण पर 150 mm से अधिक मापा जाता है, और इसके सिवाय इसके लिए जहां उत्खनन चट्टान या सामान्य कठोर या हार्ड रॉक्स होती हैं, जहां कोई भी बिंदु निर्दिष्ट से 300 mm से अधिक भिन्न नहीं होगा, उसका जो स्लोप बनाया जाएगा वो 300 mm से ज़्यादा नहीं होगा। उसके ऊपर जो डिज़ाइन की जाएगी, किसी भी स्थिति में सड़क के किनारे ढलान का कोई हिस्सा अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। मतलब उसमें कोई भी जो भी हम हिस्सा बनाएंगे उसमें पोर्शन तैयार करेंगे स्लोप का, वो कोई भी हिस्सा रोड के किनारे अतिक्रमण में नहीं किया जाएगा उसमें। तो इसका भी ध्यान देना है हमको। इसके बाद लिखा हुआ है कि द फिनिश्ड कट फॉर्मेशन शेल सेटिस्फाई द सरफेस टॉलरेंस डिस्क्राइब्ड इन क्लॉज 902। तो इसमें बताया गया है दोस्तों कि समाप्त कटौती इसमें बताया गया जो फिनिश्ड कट फॉर्मेशन है खंड 902 में वर्णित सतह की सहनशीलता को संतुष्ट करेगा, और वेयर डायरेक्टेड the top soil removed and conserved clause 301.3.2 and 305.3.3 shall be spread over cut slopes, shoulders and other disturbed areas. Slopes may be roughened and moistened slightly prior to the application of topsoil in order to provide satisfactory bond. The depth of topsoil shall be sufficient to sustain plant growth, the usual thickness being from 75 mm to 100 mm। तो इसमें बोला गया दोस्तों कि जहां निर्देशित किया गया है कि कटे हुए ढलानों या स्लोपों को या शोल्डर को अन्य अशांत क्षेत्रों में फैलाया जाएगा। जब इसमें मतलब जो भी कटा हुआ स्लोप है उसको स्प्रेड करते हैं, जब उसके शोल्डर है तो उसको किसी भी दूसरे हिस्से को डिस्टर्ब मतलब अशांत क्षेत्रों में फैलाया, मतलब उसको डिस्टर्ब करके अच्छे से बनाया जाएगा। तो हटाए गए और संरक्षित मतलब क्लॉज 301.3.2 और 305.3.3 को जिसमें दिया जाएगा उसके हिसाब से किया जाएगा वो, और जो भी दिया गया है इसमें क्लॉज में। और संतोषजनक बॉन्ड प्रदान करने के लिए इसमें ढलानों को शीर्ष के आवेदन से पहले थोड़ा मोटा और नम किया जा सकता है। टॉप सॉइल की गहराई पौधे के विकास को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होगी, सामान्य मोटाई से 75 mm से 100 mm तक होगी। तो ये चीज़ भी इसमें ध्यान देना है। इसके बाद लिखा हुआ है क्लॉज 301.8 में कि जो भी हम वर्क करते हैं उसका मेजरमेंट के हिसाब से हम जो पेमेंट करते हैं उसका कैसे किया जाएगा। तो उसके बारे में बताया गया कि मेजरमेंट फॉर पेमेंट एक्सकवेशन फॉर रोडवे शेल बी मेजर्ड बाई taking cross sections at suitable intervals before the excavation starts. After clearing, grubbing, stripping etc. as the
case may be and after its completion and computing the volumes in MQ by the method of average end areas for each class of material encountered where it is not feasible to compute volumes by this method because of errating allocation of isolated deposits, the volumes shall be computed by other accepted method। तो इसमें बताया गया है दोस्तों कि खुदाई शुरू होने से पहले उपयुक्त अंतराल पर इसके क्रॉस सेक्शन लेकर सड़क मार्ग के लिए इसमें मतलब जो एक्सकेवेटर को मापा जाएगा, और जैसा कि मामला हो सकता है कि क्लियरिंग और ग्रबिंग का या स्ट्रिपिंग के बाद इसके पूरा होने के बाद औसतन विधि द्वारा MQ में वॉल्यूम की गणना की जाएगी और सामग्री के प्रत्येक वर्ग के लिए अंत क्षेत्रों का सामना करना पड़ेगा जहां अलग अलग जमाव के अनिश्चित स्थान के कारण इस विधि द्वारा संस्करणों की गणना करना संभव नहीं है। तो संस्करणों की गणना अन्य स्वीकृत तरीकों से की जाएगी। जहां भी इसमें इम्पॉसिबल है कि हम वॉल्यूम की गणना कर पाएंगे आइसोलेटेड डिपॉजिट मटेरियल का, तो उसका जो है दूसरे मेथड से भी हम गणना कर सकते हैं, इसमें मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें दिया गया है दोस्तों कि एट द ऑप्शन ऑफ द इंजीनियर द कॉन्ट्रैक्टर शेल बी लीव डेप्थ इंडिकेटर्स ड्यूरिंग एक्सकवेशंस ऑफ द सच शेप एंड साइज एंड इन सच पोजीशन एज डायरेक्टेड सो एज टू इंडिकेट द ओरिजिनल ग्राउंड लेवल एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। द कॉन्ट्रैक्टर शेल सी दैट दीज रिमेन इंटैक्ट टिल दी फाइनल मेजरमेंट आर टेकन। तो इसमें बताया गया है कि अभियंता के विकल्प पर ठेकेदार ऐसे आकार या आकार की खुदाई के दौरान और इस तरह के पौधों के रूप में गहराई से संकेतक को छोड़ देगा ताकि मूल जमीनी स्तर को यथासंभव सटीक रूप से इंगित किया जा सके, और ठेकेदार यह देखेगा कि अंतिम माप लेने तक ये बरकरार रहे। मतलब जो भी उसमें बनाया गया है तो उसके एक्सकवेशन मतलब उसका साइज और शेप के अकॉर्डिंग उसमें उसके पोजीशन को इंडिकेट किया जाएगा और ओरिजिनल ग्राउंड लेवल से उसमें एक्यूरेटली संभवतः उसकी मतलब मेजरमेंट लेकर उसके हिसाब से उसका पेमेंट दिया जाएगा। तो इसमें ये बताया गया, और जो भी स्थिति बनी हुई है वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ठेकेदार ये देखेगा कि अंतिम माप लेने तक ये बरकरार रहे। और इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि फॉर रॉक एक्सकवेशन द ओवरबर्डन शेल बी रिमूव्ड फर्स्ट सो दैट necessary cross section could be taken for measurement where cross sectional measurements could not be taken due to irregular configuration or where the rock is admixed with other classes of materials. The volume shall be computed on the basis of measurements of stocks excavated rubber allowing a deduction of 35% therefrom when volume is calculated on the basis of measurement of stocks of the excavated material other than rock a deduction of 16% of stocks volume shall be allowed। इसमें बोला गया है कि रॉक उत्खनन के लिए मतलब जो भी हम रॉक का एक्सकवेशन करते हैं उसके ओवरबर्डन को पहले हटा दिया जाएगा ताकि माप के लिए आवश्यक क्रॉस सेक्शन लिया जा सके, ताकि उसमें उसके ऊपर जो भी ओवरबर्डन उसको हटाया जाएगा और अच्छी तरह से उसको मापा जाएगा। आवश्यक उसको हटाने पर ही आवश्यक क्रॉस सेक्शन लिया जा सके, और जहां अनियमित कॉन्फ़िगरेशन के कारण क्रॉस सेक्शन माप नहीं लिया जा सकते थे, यहाँ जहाँ रॉक को अन्य वर्गों की सामग्री के साथ स्वीकार किया जाता है वहाँ की गणना खुदाई के मलबे के ढेर के माप के आधार पर की जाएगी। जहाँ से भी हम उसको निकाल रहे हैं तो वहाँ का हम मेजरमेंट ले सकते हैं, तो उस हिसाब से उसका मतलब उसका जो भी उसका कैलकुलेशन है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं जहाँ से हम सामग्री को निकाल रहे हैं। यदि हम जहाँ हम डाल रहे हैं सामग्री को मटेरियल को जहाँ डाल रहे हैं तो वहाँ से यदि हम नहीं ले पा रहे हैं तो हम इसका मेजरमेंट वहाँ से भी ले सकते हैं जहाँ से उसको निकाल रहे हैं, उसके आधार पर भी हम मेजरमेंट ले सकते हैं। तो इसमें दिया गया कि जो 35% एक्रोमीटर की कटौती अनुमति देता है, और जब मात्रा की गणना चट्टान के अलावा खुदाई की कई मटेरियल के ढेर के माप के आधार पर की जाती है तो खड़ी मात्रा मतलब जो भी उसमें स्टॉक वॉल्यूम है तो खड़ी मात्रा के 16% की कटौती की अनुमति दी जाएगी। तो उसमें से 16% तक उसमें काटा जाएगा जब भी हम उसका कैलकुलेशन लेंगे। जब मात्रा की गणना चट्टान के अलावा खुदाई की गई मतलब मटेरियल के ढेर के माप के आधार पर की जाती है तो उसमें जो खड़ी हुई मात्रा वो 16% तक उसमें कटौती की जाएगी, अनुमति दी जाएगी। यदि उसमें चट्टान भी मिक्स है तो यदि वो हटाया नहीं गया तो उसमें ये भी देखना है दोस्तों कि उसमें 16% तक उसमें जो भी अपना पेमेंट है उसमें कटौती की जाएगी। यदि बोल्टस डाल ले गए हैं उसमें हटाए नहीं गए तो उसके लिए इसमें बताया गया है। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो समझ में आया होगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।